अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लैंग्वेज पॉइंट इस लेसन का ज़य के बाद कुछ और लिखा होगा और उसके बाद शाह यूज़ करेंगे हम किस सेंस में कि इन हालात में या इस सूरत हाल में, ऐसे हालात में ऐसे ऐसे ये वो हो गया वगैरह वगैरह। सिंपली हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। पहली एग्जांपल है ई पान छिंग सा यानी आम तौर पर अमूमी हालात में, जैसे कि मैंने ऊपर कहा था ज़य के बाद कोई चीज़ आई होगी और उसके बाद शाह। यहाँ पे ज़य नहीं है, ज़य समटाइम स्किप भी हो जाता है, ज़य समटाइम लाजमी नहीं कि हर सेंटेंस में ज़य आए। 一般情况下 आम तौर पे 你花的钱越多 जितने ज़्यादा पैसे आप खर्च करते हैं 买的东西也就越好 उतनी ज़्यादा अच्छी आप चीज़ ख़रीद पाते हैं। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे ज़य का इस्तेमाल हुआ है। 在冬天比较冷的情况下 सर्दियों में मौसम निस्बतन ठंडा होने की सूरत हाल में, जबकि सर्दियों में ज़्यादा मौसम ठंडा हो जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में ज़य शाह को मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया ताकि आपका इन पर ज़्यादा फोकस रहे। और क्योंकि दरमियानी चीज़ भी इम्पोर्टेंट थी आपको समझाने के लिए कि ज़य और शाह के दरमियान वो चीज़ आनी है जिस सूरत हाल के तहत। आगे रिज़ल्ट इसका आएगा 吃完热面条会让人觉得很舒服। एक गरम नूडल्स का बाउल खाने से इंसान को बहुत सुकून मिलता है, आराम मिलता है। जब सर्दियों के मौसम में मौसम ज़्यादा ठंडा होता है तब। 在冬天比较冷的情况下 Third example 在老师和同学们的帮助下 कि टीचर और क्लास फेलोज़ की मदद से। ज़य और शाह के दरमियान ये बात आई है और इसके बाद इसका रिज़ल्ट सेकंड क्लॉज के अंदर इसका रिज़ल्ट बताया जाता है कि ज़य और शाह के जो दरमियान में काम हुआ है उसके नतीजे में क्या होना है या क्या हुआ है। 他的汉语提高的非常快 उसकी चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुई टीचर और क्लास फेलोज़ की मदद से। 在老师和同学们的帮助下，他的汉语提高的非常快。हर जगह मैंने पहले से पुट करके रखी हुई है, यहाँ पे भी मैंने ज़य और शाह को डबल अंडरलाइन किया है ताकि इस पे आपका ध्यान ज़्यादा रहे, इसका यूज़ आपको समझ आ जाए। और दरमियानी जो भी वर्ड्स आते हैं, जो भी बात आती है, उसे भी मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है इस लैंग्वेज पॉइंट को समझने के लिए। 考试时别紧张 के एग्ज़ाम देते हुए नर्वस ना हो, परेशान ना हो, नर्वस ना हो। 只有在放松的情况下 सिर्फ रिलैक्स हालात में ही साइनंग खाओ हाओ आप अच्छा इम्तिहान दे सकते हैं। जब आप अपना चाइनीज़ लैंग्वेज का भी इम्तिहान देने जाएं तो वहाँ जाके आपने नर्वस नहीं होना, रिलैक्स मूड में ही, रिलैक्स माइंडसेट में ही आप अच्छा इम्तिहान दे सकेंगे। 只有在放松的情况下 सिर्फ रिलैक्स मूड में, रिलैक्स कंडीशन में ही ज़य शाह के दरमियान बताया गया कि किन हालात में, और नतीजा आ गया आपकी हेड साइनंग खाओ हाओ। अगर ये काम आप करेंगे तो ही आप अच्छा इम्तिहान दे पाएंगे। सेकंड यहाँ पर 2 लाइनों का डायलॉग है। एक एक्टर कहते हैं 我今年已经换了3次工作了 मैंने इस साल ऑलरेडी 3 दफ़ा जॉब तब्दील कर रही है। यहाँ पे सिर्फ शाह का इस्तेमाल करना था तो मैंने शाह का ही किया है। बी एक्टर कहता है 一般情况下 कि आम तौर पे 换工作太快不太好 कि बहुत जल्दी जॉब चेंज करना ज़्यादा ठीक नहीं होता। आम तौर पे समटाइम्स अच्छा होता भी है। अगर आप में इतना एक्सेप्शनल अच्छा टैलेंट है तो आपको जल्दी नई जॉब मिल जाती है जो कि पहली जॉब से अच्छी होती है, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला लेना चाहिए। अक्सर लोग नई जॉब पे जाके उनको पता लगता है कि यह पहले जितनी भी अच्छी नहीं थी। तीसरे नंबर पे एक कैरेक्टर कहता है 游戏教学不仅让学生学到了知识 कि गेम के तरीके, गेम में गेमिंग मेथड से पढ़ाने से ना सिर्फ स्टूडेंट्स इल्म हासिल कर लेते हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं, ना सिर्फ वो नॉलेज सीख लेते हैं
更重要的是提供了快乐的学习环境。इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनको मुहैया हो जाती है ख्वाइल द स्वेशी ख्वांजिंग, एक खेल में पढ़ने का एनवायरनमेंट, यानी कि वो खेल कूद में सीख लेते हैं खुशी से। ख्वाइल द स्वेशी ख्वांजिंग, एक हैप्पी स्टडी उनका एनवायरनमेंट बन जाता है स्टूडेंट्स का गेम के ज़रिए पढ़ाने से। गेम के ज़रिए से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, इसका जो मेन लैंग्वेज पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाते हैं। बी कैरेक्टर कहता है 是啊，在一个快乐的学习环境下，एक खुशी वाले स्टडी के एनवायरनमेंट में 学生会学习更好，तो स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। 是啊，在一个快乐的学习环境下，एक हैप्पी स्टडी के एनवायरनमेंट में, एक खुशी वाले लर्निंग एनवायरनमेंट में 学生会学习更好, स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तबीयत थोड़ी मेरी नासाज थी, लेकिन फिर भी मैंने ये रिकॉर्ड की है। जैसी भी हो काइंडली आप एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो पेशगी में माज़रत चाहता हूँ। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हेल्पफुल हो रहा हो ये सारा सिस्टम मेरा तो काइंडली सपोर्ट करते रहिएगा। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।